बस्तर में 600 वर्षों से एक पर्व मनाया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिसका नाम बस्तर दशहरा। पूरे विश्व में इसे प्रसिद्ध है बताया जाता है। बहुत ही विशाल यह पर्व है और लगभग 75 दिनों तक मनाया जाता है। और इस दशहरे के पर्व का सबसे मुख्य आकर्षण बताया जाता है जो कि विशालकाय रथ होता है। अब उस विशालकाय रथ जो कि बस्तर दशहरे का सबसे प्रमुख आकर्षण है, उसे खींचने के लिए ग्रामीणों की आवश्यकता होती है और उन ग्रामीणों को बस्तर के अलग अलग क्षेत्र से विशेष तौर पर रथ खींचने के लिए लाया जाता है। बस्तर का दशहरा संपन्न हो चुका है। अब आखिरी पड़ाव के कुछ एक रस्म बचे हैं। ऐसे में अब इन ग्रामीणों को वापस उनके घर छोड़ा जा रहा है। अब आप देखें कि चारों तरफ आपको जहाँ तक नज़र आएगा, आपको ग्रामीण ही ग्रामीण नज़र आएंगे। सब अपनी अपनी बोरियां रखे हैं और अपने अपने सामान लेकर चल रहे हैं और ये हर कोई जद्दोजहद में है कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंचे। अब इसके पीछे की एक दूसरी कहानी बताता हूं जिसको आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। इस छोटे से बच्चे को देखिए, ये भी रथ खींचने आए थे। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि बस्तर दशहरे का सबसे जो मुख्य आकर्षण है विशालकाय रथ, और उस रथ को खींचने के लिए जिन ग्रामीणों को लाया जाता है उन्हें ट्रकों में भर कर लाया जाता है। किस तरह से ट्रकों में भर कर लाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब बस्तर की परंपरा को सहेज के रखने वाले आदिवासी हैं। देखिए, ये ढोल खरीदे। दादा कहाँ से खरीदे ढोल? कहाँ से लिए इसको? ये था खरीदे क्या? अच्छा, तो ये अपना पारंपरिक बाजा वाला है। ये तो दूसरा टाइप का है, ढोल बजना है। तो आप लोग रथ खींचने आते हो? हाँ, आता हूँ। कौन से गांव से हो? किलेपाल। किलेपाल, बड़े किलेपाल नंबर 3। बड़े किलेपाल नंबर 3। अब ये ट्रक में बैठ के जाओगे? हाँ। दादा 86-85 लाख रुपया बस्तर दशहरा के लिए आता है। आता हूँ। और आप लोग सबसे महत्वपूर्ण लोग हो। हाँ। और आप लोगों को ट्रक में लाद के लाते हैं गाय बैला जैसे। ये तो गलत है। क्या बोलते हो? अभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो? दुर्घटना कुछ नहीं होता है ना। दुर्घटना इनका कहना है कि कुछ नहीं होता, लेकिन हादसे बताकर तो होंगे नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि एक बार जो है, लेकिन पूछे मेरे से बताइए। हाँ मेरे से दादा, आप बताइए। रथ खींचने आते हो? हाँ बताइए। इतना पैसा सरकार खर्चा कर रही है 85 लाख। हाँ, और आप लोग सबसे मुख्य लोग हो, नहीं तो आप लोग नहीं आओगे तो रथ कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा। और आप ही लोगों को जब तक हम लोग किलेपाल वाले नहीं आएंगे ना, कोई नहीं खींचेगा। कोई नहीं खींचेगा, मतलब सबसे मुख्य लोग हो आप लोग। हाँ, मुख्य लोग हैं। और आप लोगों को ऐसा बस में भेज सकते हैं, लेकिन ट्रक में भेजते हैं। हाँ, ये तो गलत। बस में भेजना चाहिए था। बस क्योंकि पैसा सरकार दे रही है 85 लाख। हाँ, खाली ट्रक देते हैं। हाँ दादा, टार टूट जाएगा। दादा अब चले जाओ, अब चले जाओ, चले जाओ दादा, चले जाओ, नाराज मत होना। हाँ, लेकिन ये ट्रक में भेज रहे हैं। हाँ, एक बार मेरे को याद है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ऐसी ट्रक में भर भर के भीड़ ला रहे थे। हाँ, और ट्रक एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मर गए थे उसमें। हाँ, ये बात सही है साहब। तो ऐसा अगर कोई घटना हो जाए, हाँ, तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? उसका जवाबदारी तो हम नहीं बोल सकते। तो ये गलत है कि सही है? गलत है। आप लोग कभी बस में मतलब होना चाहिए। सकते हैं ना। हाँ, बस में आना चाहिए। इतना पैसा तो है कि बस में भेज सकती है। हाँ, नहीं भेज सकती। जब जितना ट्रक में दे रहे हैं ना, उतना पैसा बस को दे दो। भाई, जो गांव वाले जितना पब्लिक मेहनत से आते हैं माँ दंतेश्वरी के लिए, हाँ, कम आराम से अपने घर जाएंगे। हम लोग अपना माई जी की मतलब के लिए आते हैं। हाँ, अपना परंपरा निभाने आ रहे हैं। तो और सरकार को बस करना चाहिए कम से कम। हाँ, अभी चुनाव का ड्यूटी होगा तो बस करेगी, तब तो ट्रक नहीं करेगी। चुनाव ड्यूटी में जो लोग चुनाव करवाने जाते हैं उनके लिए तो बस का व्यवस्था होता है। बस का व्यवस्था रहता है। तो कितना बस लगेगा? आदिवासी आप ही देखिए ना साहब जी, मैं बता रहा हूँ आपको भी, मतलब इतने पब्लिक लोग जा रहे हैं और कोई घटना हो जाएगा तो हम लोग का भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा। लेकिन सरकार का ही है, बच्चे उच्चे सब लेके आते हैं ना। लेकिन बस में जाएंगे तो सब सही रहेंगे। सब सही रहेंगे। हाँ, तो ये बात को उठाना है दादा। हाँ, आगे चल के। हाँ, ठीक है। जो मुरिया दरबार होता है जिसमें मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ तक भी क्या मतलब ना पैदल चलते हैं। हाँ, माझी चाल की लोगों को भी बोलना है कि बात को रखो। नहीं, वो लोग भी मतलब ऐसे पैदल ही चलते जाते हैं। पैदल ही चलते हैं। तो ये है। और भी लोग हैं कि आप देखें कि किस तरह से गाय बैल की तरह इन्हें ट्रकों में लदा जा रहा है। ये मुख्य लोग हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो बस्तर का दशहरा संपन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब ये आएंगे तभी उस 8 चक्के के विशालकाय रथ को खींचेंगे। और अगर ये इनके बिना ये रस्म अधूरा रहेगा। और इनको लाने ले जाने के लिए
इस तरह से ट्रक की व्यवस्था है और इसमें जानवरों की तरह इनको भर के ले जाया जा रहा है, छोड़ दिया जाएगा गाँव। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बस किया जाना है। हाँ। अभी सरकार को बस होना चुनाव चाहिए। करवाना रहेगा तो बस का व्यवस्था करेगा चुनाव करवाने वाले, इतना तकलीफ कर रहे हैं, और 85 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। कर रहे हैं और तो समय पे ना ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते। हाँ, ठीक है। कोई भी सरकारी वाले मनलान विधायक हो चाहे सांसद हो मुख्यमंत्री हो जो भी हो, उतना क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, जब भी आ जाए व्यवस्था ऐसी है। ऐसी है, लेकिन जब बोरने के लिए पैसा रखते हैं, लेकिन जनता को पब्लिक देने के लिए नहीं है पैसा, जेब में भरने के लिए है। जेब में आप भरने लोग के जब लिए। यहाँ आते हो तो रुकने के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? कोई व्यवस्था नहीं सोने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है यहाँ। और पानी गिरा तो कहाँ सो? पानी कोई जगह पीने के लिए पीने के लिए पानी व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। और रात को सोने के लिए कहाँ पानी वानी गिरा तो कैसे? अरे कहाँ बाहर में सोते हैं ना, घर नहीं मिल रहा ना, कुछ नहीं मिल, जाड़ छाया नहीं मिल सकते यहाँ, कोई छाया भी नहीं मिला। नहीं मिलेगी। दादा आप क्या बोलोगे? इतना पैसा खर्चा कर रहे नहीं बोलोगे, वो तो शर्मा जा रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि एक बस का व्यवस्था होना चाहिए गांव वालों नहीं, व्यवस्था होना चाहिए ना। होना चाहिए। अब कितना से शुरू होगा, उस समय से कर रहे तो अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह से इन ट्रकों में इन ग्रामीणों को भरा जा रहा है। हर ग्रामीण अपने घर लौटने की जद्दोजहद में है। उजाले की तरफ से आपको दिखाता हूँ तस्वीर, इस तरफ से थोड़ा सा अंधेरा है, इस वजह से आपको, हाँ देखिए बच्चे कैसे चढ़ रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी इसमें बैठ रहे हैं और इनको इनके गांव तक छोड़ दिया जाएगा। ये सभी बस्तर की उस 600 वर्ष पुरानी परंपरा को निभाने स्वस्फूर्त अपने गांव से मां दंतेश्वरी के लिए आए हैं। और सरकार इस दशहरे के नाम पे 85 लाख रुपए खर्च कर रही है और वो 85 लाख रुपए का हिसाब इनको कौन देगा नहीं मालूम। अगर आप आरटीओ के नियम पे जाएं तो इस मालवाहक वाहन के अगर दुर्घटना हो जाने पर कितने लोगों को बीमे का लाभ मिल पाएगा, ये आप अगर नियम और कानून को जानेंगे तो समझ जाएंगे। एक चालक और एक परिचालक, हो सकता है कि 2-4 लोगों को और, लेकिन इस गाड़ी में बैठे ये तमाम लोग, जिसमें कि कई दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो जिन लोगों के साथ गलत होगा उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बड़ा सवाल है। और बस्तर देखिए किस तरह से एक महिला चढ़ रही है, देखिए किस तरह से। तो भाई महिला को दिखाओ कि किस तरह से चढ़ रही है, तुम मुझे दिखा रहे हो, देखो कि कितनी जद्दोजहद से एक महिला है। अभी शहर की किसी महिला को बोल दें कि इस तरह से ट्रक में चढ़ो तो चढ़ पाएगी क्या? नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन बस्तर का आदिवासी है, इनके साथ जो सलूक आप कर लो सब सही है। आप भी देखिए तस्वीर, ये शर्मनाक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आदिवासी बस्तर की 600 वर्ष पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और सरकार इनके नाम पे 85 लाख का भ्रष्टाचार करती है। सरकार बताती है कि इस बस्तर दशहरे को और भी ज़्यादा बड़ा विकराल करने के लिए, ताकि इसकी महिमा दूर दूर तक पहुँचे, ये पैसे खर्च कर रही है। सवाल ये है मेरा कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल ये है मेरा कि ये लापरवाही कौन करता है? सवाल ये है मेरा कि क्या आपको नज़र नहीं आता? सवाल ये है मेरा कि क्यों मुकर जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से जिम्मेदार अधिकारी? कई सवाल हैं, सवालों के जवाब नदारत हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि पैसे बहुत आते हैं, खर्च बिल्कुल नहीं किए जाते, और किए भी जाते हैं तो भ्रष्टाचार में किए जाते हैं। 2 रुपये का सामान 20 रुपये में सप्लाई किया जाता है। बस्तर दशहरे के अगर आंकड़ों को अगर आप निकाल कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने पैसे बेफिजूल में बेवजह खर्च किए जाते हैं, और जहाँ खर्च किया जाना चाहिए वहाँ 1 फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च किया जाता। इस बड़ा सवाल को अगर आपको लगता है कि जिम्मेदारों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, लगता है कि ये जो बच्चा आज ट्रक में बैठकर अपने घर जाएगा और इस पीड़ा को झेलेगा, अगर मान लीजिए रास्ते में बारिश हो गई तो भीगता हुआ जाएगा, मान लीजिए गाड़ी के साथ, माता रानी खैर इस गाड़ी के साथ है, उनका आशीर्वाद है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई घटना होती है, तुम तो भैया उधर ही चले जाओ, मान लीजिए कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये बच्चा हर चीज़ देख रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये बच्चा सरकार की इन व्यवस्थाओं को देखते हुए कल को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोचते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन आदिवासियों से अपेक्षा रखेंगे, इन आने वाली पीढ़ियों से, कि आपके साथ मुख्य धारा में जुड़ें,
इन व्यवस्थाओं के साथ, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोचते हैं। अगर मुझे नहीं लगता कि मैं गलत सोचता हूँ तो आप भी मेरा साथ दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सवाल ज़रूर पूछें उनसे कि कहाँ गए 85 लाख। धन्यवाद।